Hello and welcome. My name is Yashika. I am a professional tarot card reader and Aries आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि किस चीज़ से आपने मई में स्ट्रगल किया है फॉर योर करियर। एंड जिस चीज़ से आपने स्ट्रगल किया है वो ये है कि आपको अपने करियर को लेके मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द एट ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है कि आपको किसी ने अनइंटेंशनली गलत गाइडेंस दे दी हो अपने करियर को लेके मई में, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी चली गई जो आपके पास थी जनवरी फेब में, बट वो अब क्लैरिटी नहीं रही मई में। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सो दैट मीन्स कि द रियल स्ट्रगल फॉर यू इन द मंथ ऑफ मई वॉज कि एक प्लान नहीं था करियर को लेके। यू वर जस्ट डूइंग थिंग्स रैंडमली, मतलब ट्रायल एंड एरर चल रहा था। बट नाउ इन द मंथ ऑफ जून हमको यही करना है कि हमको बैठ के प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी है। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि जून में आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर सकते हैं, थोड़ा क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में। एंड वो हैं 10 ऑफ कॉइंस एंड द 8 ऑफ कॉइंस। तो मे बी आपके, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स है, तो थोड़ा सा शायद आप अपने करियर से डिस्टेंट फील करें, बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं है, वो कोई गोल नहीं है ना। एंड क्योंकि 8 ऑफ कॉइंस भी इन रिवर्स है, सो एज आई सेड देर इज़ अ सेंस कि आपके पास जून में अपने करियर को लेके कोई भी गोल शायद ना हो। बट हमारे पास ब्लेसिंग्स में द सन की ब्लेसिंग है। इट इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम द प्लैनेट सन। अब प्लैनेट सन क्या कराता है कि वो आपको एक जगह बिठाता है, वो आपको क्लैरिटी देता है करियर में, वो आपको थोड़ा रिकग्निशन देता है, आपको अप्रिसिएशन दिलवाता है आपके आसपास वाले लोगों से, आपके फादर से सपोर्ट दिलवाता है। सो दोज आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग फॉर यू, सपोर्ट फ्रॉम योर फादर, सम काइंड ऑफ रिकग्निशन इन योर करियर, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर करियर। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, शायद किसी से आपको गलत गाइडेंस मिली थी इन द मंथ ऑफ मे, एंड नाउ यू हैव लर्न योर लेसन कि ठीक है, अब मुझको किसी और की नहीं सुननी, बिकॉज एरीज दैट इज़ द ट्रूथ। करियर में आप सिर्फ अपनी सुनो, क्योंकि आप एक ऐसा साइन हो जो सच में बिजनेस को समझते हो, जो सच में एंटरप्रेन्योर क्या होता है उसको समझते हो। तो करियर में अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनो, so that would be best. So the major blessing for you is a lot of support from your family. Another major blessing for your career is going to be understanding कि जो मेरी खुद की इंट्यूशन है मेरे करियर को लेके, वो इंट्यूशन मेरे करियर को लेके किसी और की नहीं है। Another blessing that with the sun here is, एज आई सेड, मेंटल क्लैरिटी तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिलेगी अपने करियर को लेके। तो वो जो मैंने बताया था ना कि शायद आप अपने करियर से डिस्टेंट फील करें, यू विल बी एबल टू एंड दैट डिस्टेंस, यू वुड बी एबल टू फ्लरिश मोर इन योर करियर इन द मंथ ऑफ जून। आपको मोस्ट डेफिनेटली एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, एक सेंस ऑफ पर्पस भी मुझे नज़र आ रहा है, सेंस ऑफ पर्पस भी मिलेगा। 7 ऑफ कप्स, देखो आप इसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जाना है, बट अगर मई में आपको किसी ने भी सही गाइडेंस नहीं दी, तो जून में आपको वी हैव द एम्प्रेस, जून में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम अ फीमेल पर्सन। सो दिस कुड बी योर थेरेपिस्ट, दिस कुड बी योर डॉक्टर, दिस कुड बी योर मदर, एक्चुअली दिस कुड बी योर सिस्टर एज वेल, and if you have a female partner then this could be that person as well. तो अपने करियर में it is important that you listen to just yourself and a trusted female around you. Now Aries, I want to go to your love life now, and आपकी लव लाइफ में देखते हैं कि मई में किस चीज़ से स्ट्रगल किया है आपने। आई हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। I feel like in the month of May you struggled with a lot of excess energy in your love life. तो
एंड ये एक्सेस एनर्जी हो सकती है ये आपसे ना आ रही हो बट ये आपके आसपास से बहुत आ रही हो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस भी है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में बहुत सारे लोग थे एंड शायद बहुत ज़्यादा अनवांटेड अटेंशन भी आपको मिल रहा था लव एंड रिलेशनशिप्स में। बट आई वॉन्ट टू सी वन मोर थिंग दैट यू स्ट्रगल्ड विद, one more thing that you struggled with in the month of May in your love life. Okay, the hanged woman. तो हो सकता है कि आपने एक जगह पे efforts डाले हों but those feelings were not reciprocated and I feel like अब आप एक ऐसे point पे हो अपनी love and relationship में, love life में, कि आप कुछ भी expect नहीं कर रहे हो, आप आउटकम से अटैच्ड नहीं हो। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल। नाउ आई वांट टू सी कि आप ने कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो आप जून में एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई हैव द 2 ऑफ कॉइंस ऑलरेडी। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, वेट अ मिनट। सॉरी। तो ऐसा एक कार्ड पॉपअप किया खुद ही एंड दैट इज़ द एस ऑफ कप्स। समथिंग दैट यू मे स्ट्रगल विद इन द मंथ ऑफ जून इज़ एक्चुअली सेल्फ लव। एंड हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग आसपास बोलें कि यू आर वेरी गुड एट वॉट यू आर डूइंग, यू आर द बेस्ट, यू मे बी गेटिंग अ लॉट ऑफ अनवांटेड अटेंशन, बट वो चीज़ जब तक आपके खुद के अंदर से अपने लिए ही नहीं आएगी तब तक आप शायद वो चीज़ फील ही ना कर पाओ। तो एरीज़, जून में थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल नज़र आ रहा है करियर में भी एंड लव लाइफ में भी, बट आई वांट टू सी कि लव लाइफ में ब्लेसिंग क्या है। Now the blessing is 2 of cups. Let me get one more card. So 2 of cups, this could be about having an intimate relationship with someone. 8 of wands, 2 of cups and 8 of wands, intimate relationship with someone. So maybe you end up having a hookup, or you may end up having a lot of flirting with someone. But I have the 10 of wands. So the blessing is that you will realize कि अभी थोड़ा टाइम अगर मैं अकेले रहूँ तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज सी, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, अभी चीज़ें ठीक नहीं है, टाइमिंग इज़ नॉट इन योर फेवर। एरीज, अगर आप सिंगल हो देन आई वुड सजेस्ट स्टे सिंगल, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो देन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि शायद आप एक दूसरे को टाइम ना दे पाओ एंड उसकी वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे आप पीछे देखेंगे कि एक सन भी है। सो जैसे जैसे आप ये देखना, जैसे जैसे आपका करियर आपको लगेगा कि बेहतर हो रहा है वैसे वैसे आपकी रोमांटिक लाइफ भी बेटर हो जाएगी। बिकॉज़ क्या हुआ ना, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी एनर्जी करियर में जानी चाहिए थी वो एक्सेस एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी आपकी लव लाइफ में जा रही थी। बट आई कैन रिलेट टू दैट एक्चुअली। बट इन द मंथ ऑफ जून आई विल गेट वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ। द मजिशियन, अब बहुत ज़्यादा एनर्जी होने वाली है। सो दिस इज़, आई कैन एक्चुअली फील इट दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी एंड सेक्शुअल एनर्जी को हम एक दूसरी एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द मैजिशियन हियर। एंड आप अगर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो देन यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू ग्राउंड योर एनर्जी, यू नीड टू लर्न हाउ टू, अगर वो सेक्शुअल फीलिंग्स आ भी रही हैं, अगर वो हाई इंटेंसिटी वाली एनर्जी फील हो भी रही है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप उस चीज़ को ग्राउंड कैसे करोगे। तो मतलब अगर आपको रात में 3 बजे भी कुछ ऐसी हाई एनर्जी फील हो रही है तो रात में 3 बजे भी कुछ क्रिएट करने पे फोकस करो, अपने करियर में उस एनर्जी को डालो। ये भी हो सकता है दैट यू मे बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड आप ऑब्वियसली सेक्शुअल एनर्जी का कुछ नहीं कर सकते हैं। इफ़ दैट्स द केस तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू इफ़ यू ट्राई टू put all of that energy in your career. Aries,
Thank you so much for joining me today, and I hope you have a good month of June. All the best, and do update me how your month was. If you enjoyed the video, do like and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.